जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में नगर पालिका का उपचुनाव शुरू हो चुका है। 17 तारीख को यहां पर चुनाव होना है और 19 तारीख को परिणाम आएंगे। नतीजे क्या आते हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी के साथ साथ तमाम वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो भी मैदान में कमर कस के उतर गए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जावेद जी हैं। हम सीधे सीधे जावेद से बात करते हैं किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक भाई। क्या मुद्दे हैं? हम लोगों के मुद्दे सीधी-सी बात है कि नगर पालिका में किस तरीके से डेवलपमेंट का काम हम लोग कर सकें, कितनी और अच्छी सड़कें बना सकें, कितनी और लाइट की व्यवस्था कर सकें, कितनी और मज़लूमों की मदद कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। यही हमारे मुद्दे हैं, विकास ही हमारा मुद्दा है। 4 बार चेयरमैन साहब महमूद, हमें लगता है कि जहाँ तक मुझे 3 से 4 बार वो रहे हैं, तब उन्होंने ऐसे क्या काम किए? मैं चाहूँगा कि एक बार अगर आपकी जानकारी है तो। लोगों का आरोप है कि उन्होंने काम नहीं किए। नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ आपको दीपक भैया कि चेयरमैन साहब 4 बार यहाँ के चेयरमैन रहे और उन 4 बारों में इस पलिया के अंदर आप खुद ही सोचिए कि जब वो चेयरमैन बने होंगे तो यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो लगभग सड़कों का काम चेयरमैन साहब ने किया। लगभग पूरे पलिया नगर पालिका के अंदर जितनी भी नालियों का एक जाल था, वो चेयरमैन साहब ने बनाया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप सीओ ऑफिस से लेकर के जिस तरीके से आप चाहे स्टेशन रोड तक चले जाइए, तो जो लाइट की व्यवस्था है, जब भी आप रात में आइए तो पलिया जगमगाता है। और ये लाइट की व्यवस्था भी चेयरमैन साहब ने करी। जब जब मौका जनता ने दिया, तब तब निरंतर काम करने का मौका काम किया और बेहतर काम करने का कोशिश महमूद जी किया। पे एक आरोप हमेशा से ये रहा कि वो अपने सारे काम नगर पालिका के जो काम होते थे अपने पार्टी कार्यालय, मतलब ऑफिस ना जा करके घर से करते थे। ये एक बड़ा आरोप है लोगों का कि कभी वो ऑफिस नहीं जाते। अच्छा देखिए दीपक भाई, मैं तो इसको सौभाग्य कहूँगा कि वो जितना समय होता था नगर पालिका के ऑफिस भी जाते थे। लेकिन ये पलिया का सौभाग्य है, पलिया की जनता का सौभाग्य है कि उनके उस जनता के लिए आदरणीय चेयरमैन साहब के जो दरवाजे हैं वो 24 घंटे के लिए खुले हैं। और वो 24 घंटा जनता के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं, नगर पालिका भी मौजूद रहते हैं। कभी किसी से ये नहीं कहा कि भाई ठीक है, ये ऑफिस का काम है, आप नगर पालिका जाइए, हम घर पर नहीं मिलेंगे, या हमारे दरवाजे बंद हैं, या हमारा ड्राइंग रूम बंद है, या हमारा डाइनिंग हॉल अभी बंद है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो यही घर है और हम लोग सब निरंतर लोग यहाँ पर रहते हैं और वो काम करते हैं। लोगों के लिए फिलहाल हर टाइम 24 घंटे उपलब्ध हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्या लगता है लड़ाई किससे होगी? भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है किससे आपकी टक्कर होगी? मुझे ये लग रहा है कि जो भी लड़ेगा वो हमसे लड़ेगा और मेन लड़ाई में हम हैं और जीतने की कंडीशन भी हमारी है। और इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और बड़े अंतर से जीतेगी इस बार एक बात समाजवादी करें तो पार्टी। जो कास्ट वोट बैंक होता है, जिसको हम मुस्लिम वोट बैंक कहें, समाजवादी पार्टी का एक तो कायदर वोट है ये मुस्लिम वोट बैंक। दूसरी बात, महमूद हुसैन के प्रत्याशी होने के नाते भी उनके साथ एक बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोट है। क्या लगता है उसके अलावा जो दूसरी बिरादरियां, वहां भी आप सेंधमारी कर पाएंगे? सिर्फ मुस्लिम कैडर के सहारे आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जब हम राजनीति में हैं और हम किसी दल में हैं और किसी दल से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं और हम किसी एक जात विशेष के लिए हम लोग ये कह पाना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये एक सही बात है। क्योंकि जब चेयरमैन साहब, आप सोचिए कि पिछले 20 साल से चेयरमैन हैं, तो क्या किसी एक जाति वर्ग ने उनको जिता दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा कौमी एकजुटता का जो एक वो है, वो हमारे यहाँ कायम है और गंगा जमुना की तहज़ीब पलिया में कायम है और कभी कोई ऐसी बात नहीं होती। हम लोग सब प्यार से रहते हैं यहाँ पर और दूसरे वर्गों का वोट बड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी को मिलता है और चेयरमैन साहब को बड़ी मात्रा में दूसरे जो जाति धर्म के भी लोग हैं उनका वोट मिलता चला रहा है और उसी वोट से ही निरंतर चुनाव जीतते चले। जावेद जी, आप पलिया से हैं और समाजवादी पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। सीधा सा सवाल है कि अगर आप जीतते हैं, चेयरमैन महमूद हुसैन होते हैं, तो क्या कुछ वो काम है जिन पर आसानी से काम किया जा सकता है और वो पहली श्रेणी में आ जाएंगे? देखिए, इस बार आप लोगों के आशीर्वाद से चुनाव हम लोग जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। और जीतने के बाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सड़कें रह गई हैं उन सड़कों का काम किया जाएगा। जो जल भराव की समस्या है, पलिया के अंदर जल भराव की एक बड़ी समस्या है। उस जल भराव को निकासी के लिए वो हम लोग काम उस पे करेंगे, चाहे इंदिरा नगर हो, चाहे माहीगिरान साइड का जो एक नई बस्ती बसी हुई है, रंगरेजान मोहल्ला है, वहाँ चूँकि पहले ये था कि बस्ती नहीं थी, लोगों के घर कम थे। अब धीरे धीरे आबादी बढ़ी है, धीरे धीरे लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो अब यकीन मानिए कि अब हम लोग चुनाव जीतने के बाद में ये जल निकासी का काम एक बड़ा मुद्दा है और
पलिया के अंदर पार्क नहीं है। वो हम लोगों ने प्रयास, अभी से हम लोगों ने एक बात की है, रणनीति बनाई है कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद में एक पार्क की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि पलिया के नगर वासियों के लिए एक बेहतर सुविधा हो सके, लोग वहाँ आ जा सकें। ये मुद्दे रहेंगे। कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? 100% आश्वस्त हैं। और ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि ये गंगा यमुना की तहजीब है और फिर वही लोग, फिर सारे लोग मिलजुल कर, क्योंकि पलिया के अंदर आप भी बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पलिया के अंदर लोग अमन परस्त लोग हैं, और उस अमन परस्त के हिसाब से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है। और उन्हीं लोगों की उम्मीदों से मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी आदरणीय महमूद हुसैन साहब बड़ी मात्रा से चुनाव जीतने जा रहे हैं 19 तारीख। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जावेद अख्तर। इन्होंने हमारे तमाम सवालों का बखूबी जवाब दिया। इन्होंने कहा कि वो जीत को लेकर के 100% आश्वस्त हैं और जो पलिया की प्रमुख समस्या है उन पर बाकायदा ये काम करेंगे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।